हम लोग जो जनता का संघर्ष ज़मीनी स्तर पे चल रहा है उसको केंद्रित करते हुए केवल कोरबा ज़िला में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी एक सीट पे लड़ रही है, लेकिन कोरबा ज़िला के अंदर वामपंथी पार्टियां 2 सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है। कोरबा के अंदर में सुनील सिंह और कटघोरा के अंदर में जवाहर सिंह कंवर वामपंथी पार्टियों के संयुक्त प्रत्याशी हैं दोनों, और एक मजदूर वर्ग के नेता हैं और एक किसान वर्ग के नेता हैं। किसानों और मजदूरों को संगठित करते हुए पूरे ज़िले में जो व्यापक लड़ाई है उसको केंद्रित करके इस चुनाव में हम लोग ज़मीन पे उतरे हैं। अच्छा, कोरबा को औद्योगिक जिला माना जाता है, मजदूर बहुलता है यहाँ पे, उसके बावजूद भी पिछले चुनावों को देखा जाए तो उतना अच्छा जो है प्रदर्शन नहीं रह पाता, क्या कारण है? इसी के आगे पूछ लो कि जमानत नहीं बचा पाए अभी तक जितने लोग लड़े हैं। परिस्थितियाँ हर समय बदलती है और इस बार चौंकाने वाला रिजल्ट जो रहेगा निश्चित रूप से रहेगा। अच्छा, क्या कारण है कि लोग आपकी विचारधारा से जुड़ नहीं पाते हैं? कभी भगत सिंह भी इसी विचारधारा के हुआ करते थे। भगत सिंह को भी कई लोग आज के डेट में देशद्रोही तक साबित कर देते हैं। उसी प्रकार से जब हकीकत में ज़मीनी लड़ाई चलती है उसको तोड़ने के लिए मतलब कई तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। अभी भी हमारे जब पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ने की पूरी ताकत के साथ में, और आप लोग जानते हैं कि हर दिन जो है लाल झंडा कहीं न कहीं पे सड़क पर उतर के, चाहे वो बिजली पानी का सवाल हो, भूस्थापितों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, निगम के अंदर खिलाफ रखते हो, पानी बिजली का सवाल, तमाम सवालों पे लगातार संघर्ष कर रहा है। उसको तोड़ने के लिए भी कई प्रकार के षड्यंत्र चलते हैं, और उसी के परिणाम में लोग कहीं न कहीं पे जो एक धन बल का जो प्रयोग काफ़ी बड़े पैमाने पे किया जाता है, और कहीं न कहीं मतलब जो एकता को तोड़ने में कहीं न कहीं वो ताकतें अभी तक कामयाब हो रही थी, लेकिन इस बार के चुनाव में वो कामयाब नहीं हो पाएगी। कई भू विस्थापित नेता भी इस बार चुनावी मैदान में हैं, आपके ही क्षेत्र से, वोट बंट नहीं जाएगा उनका? वोट कहीं बंटने वाला नहीं है। वो कहीं न कहीं पे वास्तविक में जो भूस्थापितों का संघर्ष है, ज़मीनी संघर्ष, उसको कमज़ोर करने के लिए काफ़ी लोग एक तरीके से भी चुनाव में उतरे हैं। और आप लोग ये देखेंगे कि जब ज़िले में एक व्यापक जो भूस्थापितों की लड़ाई है, अभी कुछ दिन पहले ही देखा आप लोगों ने कलेक्ट्रेट के घेराव के सामने में भी मतलब हज़ारों की संख्या में लोग रात 9 बजे 10 बजे तक भी मतलब कलेक्ट्रेट को घेर करके बैठ जाते हैं। इस तरह का मूवमेंट जो चल रहा है किसान सभा और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, ऐसा भूस्थापित आंदोलन कई लोग और करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है। तो इस बार के चुनाव में भी वही होगा कि कई लोग भूस्थापितों के वोट को बिखेरने का काम करना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं होने वाले हैं। भूस्थापित जान रहे हैं अपने अधिकार को, कौन उनके लिए लड़ रहा है वास्तविकता में, और उसका निश्चित रूप से वो एकजुट होकर के, और केवल भूस्थापितों का सवाल नहीं है, इसमें निगम क्षेत्र के अंदर चाहे संपत्ति कर का सवाल हो। आज काफ़ी दुर्भाग्य की बात है कि कोई बुजुर्ग ये नहीं सोचा था ज़िंदगी में कि उसको पानी खरीद के पीना पड़ेगा। नगर निगम के टेप नल के अगर एक बूंद पानी भी वो लेता है तो उसको पानी खरीद के पीना पड़ता है। ये भी हमारे चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम पानी कोरबा जिला के अंदर खरीद के नहीं पिएंगे, निःशुल्क पानी देना पड़ेगा, चाहे वो नगर निगम हो चाहे कोई भी संस्था हो।